पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अभी थोड़े सोलेनॉइड्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जब उसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो करंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोड। ए सॉफ्ट आयरन कोड पर जब हम इंसुलेटेड का ऊपर वायर वाइंड कर देते हैं और उसमें करंट की फ्लो कराते हैं और वो मैग्नेटिक नेचर करता है, बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब देखो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मतलब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, वर्क करता है। अब इसका यूज जो होता है, इट इज यूज्ड इन फैन, जनरेटर, मोटर, इस समय यूज होता है। समझ में आ रही बात है? अब देखो पर ये तो अभी जस्ट बढ़ा है, सोलेनॉइड्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जब करंट फ्लो करा देते हैं उसमें मैग्नेटिक नेचर आ जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन वो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उसके ऊपर कॉपर वायरिंग होनी चाहिए या कोई भी कंडक्टर वायर की बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? एक परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक नेचर हमेशा रहता है बना। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट किससे बना होता है? ए परमानेंट मैग्नेट इज मेड बाय एलॉयज सच एज कार्बन स्टील, कार्बन, कोबाल्ट स्टील, इस तरह के एलॉय से बनता है। एल्निको है, देखो एल्निको का मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है, बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एल्निको इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का ये एलॉय है। ठीक है, इटीसी इस तरह के एलॉय से मिलकर के परमानेंट मैग्नेट बनता है। देखो परमानेंट मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, वो होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है ना, आयरन का ओर है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 नेचुरल मैग्नेट है, बट ये हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक्सप्लेनेशन दिए। और नेचुरल मैग्नेट उतना पावरफुल नहीं होता जितना आर्टिफिशियल होता है, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल ही बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट भी। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड इन द माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, क्लॉक्स में भी इसका यूज होता है। एंड अमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, इन सब में हम छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं ना, उस सब में हम इसका यूज करते हैं। किसका? परमानेंट मैग्नेट का। अब देखो तुमसे पूछा क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? देखो परमानेंट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही तुम स्विच ऑफ कर दोगे करंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो लिख लो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सीधा लिख लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन्स ऑलवेज, हमेशा रहता है। ओके, और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी will vanish when flow of current stops। जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप कर जाएगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट देख, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे परमानेंट मैग्नेट के केस में? दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो जो मैग्नेटिक फोर्स शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड या कह लो मैग्नेटिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वीक होता है, इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, इट shows relatively weaker magnetic force। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वीक शो करता है, इट shows स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कैसा है मैग्नेटिक फील्ड शो करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लिख लो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ा सकते हैं इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसको हम अपने व्हील से चेंज नहीं कर सकते, अपने इच्छा अनुसार बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी changed according to our will। ठीक है, हम हमारे इच्छा के अनुसार उसको चेंज नहीं कर सकते। we can change magnetic field strength of the electromagnet by changing the strength of the current या इंटेंसिटी ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा करके हम इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट में जो किसी भी परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो फिक्स रहता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, करंट के डायरेक्शन को बदल के। अभी सिखाया ना कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है ऐसे, और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, अभी देखा था तुम इससे प्रीवियस पार्ट में कि ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, तो यहां पर सामने क्या बन रहा था, साउथ पोल, और यहां पर क्या बनेगा, ये नॉर्थ पोल। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये पोलैरिटी बनेगा। बट अगर हम मतलब डायरेक्शन, लेकिन इसमें जो होगा, हम परमानेंट मैग्नेट में पोल को चेंज नहीं कर सकते। तो पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट remains फिक्स रहता है। ठीक है, पोल जो है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है, नॉर्थ पोल है, मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ ये क्या है, फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको साउथ नॉर्थ बना दोगे, इसको साउथ बना दोगे, अपोजिट पोल को नहीं बना सकते, यहां बना सकते। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वी कैन चेंज पोल, डायरेक्शन ऑफ पोल पोल का जो डायरेक्शन है वो बदल सकते हैं, पोल अकॉर्डिंग टू आवर विल, अपने इच्छा अनुसार। ये सब मतलब इसका फीचर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से आपको ये सब लाभ मिलता है। ठीक है, अपने विल से, अपने इच्छा से आप इसके पोल के जो डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो बदल सकते हैं, इसके स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। ठीक है।